तेतर बेटी राज लगावे, पता नहीं क्या होगा कहीं फिर से। नहीं नहीं, विधाता मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। किसी आशंका से उसकी दिल दहल गया। आज उमा को ऐसा डर लग रहा था जैसे इम्तिहान के रिजल्ट से पहले लगा करता था। दिल ऐसे धक धक कर रहा था कि लग रहा था कि एकदम निकलकर बाहर आ जाएगा। जहन में बार बार एक डरा हुआ सवाल उठ खड़ा हो रहा था, कहीं इस बार भी बेटी हो गई तो। सास के ताने से वो पहले ही बहुत परेशान और दुखी थी। अब उसका दिल धक धक कर रहा था कि पता नहीं क्या होगा अगर बेटी हुई तो। फिर शायद वही हो कहेगी कि तेतर बेटी भीख मंगावे, मतलब तीसरी बेटी अपने माता पिता को सड़क पर ला देगी, गरीबी ला देगी। कदाचित इस ताने और ऐसी कहावत के पीछे उनकी यही मंशा रहती होगी कि बेटी की शादी में बहुत दहेज देना पड़ता है तो पूरा घर सड़क पर आ जाता है। पूरे गर्भावस्था के दौरान उमा का दिल धक धक करता रहता था और आज तो उसके दिल की धड़कन काबू में नहीं आ रही थी। और इधर जब से उनकी बहू को अंदर ओटी में ले जाया गया था, सुशीला जी की उम्मीद और घबराहट दोनों बढ़ते जा रहे थे। और जब उनके कानों में यह खबर सुना की तो जुबान थोड़ी और तीखी हो गई। लो फिर से छोटी बहू ने घाटा करवा दिया। बेटी जनी है बेटी। सुशीला जी ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए महेश जी से कहा तो महेश जी भी किंचित उदास होकर अपने सिर पर शिकल लाते हुए बोल पड़े, अब इन तीनों विपत्तियों का भार इस बुढ़ापे में नहीं सह पाऊंगा। अब तो उनके ढूंढाई में मेरे चप्पल जूते ही टूट जाएंगे। क्या पता इनको ब्याहने तक मैं जिंदा भी रहूं या ना रहूं। ऐसा क्यों कहते हैं जी मरे आपके दुश्मन, पर ये बहू पता नहीं कौन सा नक्षत्र लेकर आई है कि बस एक पैर एक बेटी ही जने जा रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ सुशीला जी, विधाता भी तो पर हम पर भी दया नहीं करता। हम गरीब के घर में लगातार तीन लड़कियाँ देता जा रहा है। अब इनकी शादी कराते कराते बेचारे गिरीश और हमारी तो कमर ही टूट जाएगी। पास खड़ा गिरीश भी अपने माता पिता की बात सुन रहा था। वैसे तीसरी बार पिता बनने पर उसकी कोई खास खुशी तो नहीं हुई थी, क्योंकि पहले ही उसकी 2 बेटियां थीं और तीसरी बार सब ने उम्मीद लगा रखी थी कि इस बार तो बेटा ही होगा। इसलिए गिरीश पहले से ही दुखी था कि तीन बच्चों का खर्चा कैसे उठाएगा। और ऊपर से माता पिता की ऐसी बातों से उसका दिल और भी बैठा जा रहा था। कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि अच्छा होता यह तीसरी बेटी पैदा ही नहीं होती। 2 बेटियों के बाद भी उसका परिवार तो पूरा हो ही गया था। उसकी पत्नी उमा ने कितनी बार कहा था कि मैं सोच रही थी कि अब हम लोग परिवार नियोजन करवा ले, क्योंकि हमारे 2 बच्चे हो चुके हैं। एक तरह से दोनों बच्चियों से हमारा परिवार पूरा हो चुका है। अब आगे अगर बेटा हो या बेटी, जो भी आएगा उससे घर के खर्चे भी तो बढ़ेंगे। आजकल बेटा और बेटी दोनों बराबर होते हैं और घर की पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण में बहुत खर्चा आता है। अब हम अगर अपनी दोनों बेटियों को भी पढ़ा लिखा कर अगर अच्छी तरह से परवरिश करें तो यह दोनों बेटों से कहीं से भी कम नहीं साबित होगी। पर अम्मा बाबूजी नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि वर्ष चलाने के लिए तो एक पोता चाहिए ही। यह आप किस जमाने की बात कर रहे हैं गिरीश? माना कि अम्मा और बाबूजी नहीं समझते, लेकिन आप तो समझदार हैं। आप उन्हें समझा सकते हैं कि आजकल बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं और हम और बच्चा नहीं करते हैं बस। लेकिन जब तीसरी बार उमा गर्भवती हो गई तब गिरीश भी बेटे का मुंह छोड़ पाया था। उमा ने कहा भी था कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, बेहतर है हम इस बच्चे को रखने के बारे में गौर से सोचें या फिर गर्भपात करा ले। नहीं उमा, गर्भपात कराना सही नहीं होगा, गिरीश ने उमा को समझाया। लेकिन गिरीश
अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई और उमा जी मुझे ताने देती तो मैं सह नहीं पाऊंगी। मेरे लिए मेरी बेटी मेरी जिगर का टुकड़ा है। उनके लिए जब भी अम्मा जी मेरे कोई ताने देती है तो मुझे बहुत दुख होता है। फर्ज कीजिए खुदा न खास्ता अगर हमारी तीसरी संतान भी बेटी ही पैदा हुई और हर दिन उसका अपमान हुआ तो मैं वह नहीं सह पाऊंगी। तो उससे बेहतर है कि हम इस बच्चे को जन्म ही ना दें। ओह देखो उमा, ऐसा मत सोचो, और कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार तुम्हारे गर्भ में पलने वाली संतान बेटी ही हो, वह बेटा भी हो सकता है। वैसे सच कहूँ गिरीश, तो गर्भपात कराने का मेरा भी मन नहीं है। मैं एक माँ हूँ, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे अम्मा के बताने से बहुत डर लगता है। सही कह रही हो तुम उमा, गर्भपात कराने से मेरा मन नहीं है, और मुझे पता है तुम भी नहीं जाओगी। तो ऐसा करते हैं, इस बच्चे को तुम जन्म दो, भगवान सब अच्छा ही करेंगे। इस तरह उमा इस बच्चे को जन्म देने के लिए मान गई, और इधर शीला जी इस उम्मीद से भर गई कि इस बार तो पोता होगा, और वह इस बार उमा का सब बड़ा खास ख्याल रखती है, इस उम्मीद से कि इस बार उनके कुल का वंश भी ही पैदा होगा। पर आज जब उसे पता चला कि उमा ने तीसरी बार फिर बेटी को ही जन्म दिया है, तो वह मुंह फेर कर उसे देखने भी नहीं आ गई, और दोनों पति पत्नी काफ़ी दुखी लग रहे थे। अचानक गिरीश के अंदर का पिता जाग उठा, और उसके मन में ख्याल आया कि भले ही वो उसकी तीसरी बेटी है, लेकिन इस दुनिया में माता पिता के रूप में उसका और उमा का फर्ज बनता है कि अपनी संतान का खुशी खुशी स्वागत करे। वह तो संयोग ऐसा निकल आया कि उमा और गिरीश की पहले से ही 2 बेटियां थी, पर इससे अभी पधारी हुई लक्ष्मी का मान कम तो नहीं हो जाता। खैर, उमा तो पहले से ही अपनी बेटी के स्वागत का मन बना चुकी थी। अब गिरीश की बारी थी, और वह अपने घर आई लक्ष्मी का ना तो अपमान कर सकता था, और ना ही अपमान होते देख सकता था। इसीलिए उसने अम्मा और बाबूजी को कहा, अम्मा और बाबूजी, आप लोग मन छोटा मत कीजिए। आज बेटा बेटी सब बराबर हैं, और जो लक्ष्मी आई है वह अपना भाग्य लेकर आई है, और हमें अपनी बच्ची का स्वागत खुशी खुशी करना चाहिए, बिना यह सोचे कि वह बेटा है या बेटी। वह हमारी संतान है, और एक संतान को पूरे परिवार का प्यार और मान और आदर जरूर मिलना चाहिए। मैं अपनी बेटी का स्वागत करने जा रहा हूँ, अगर आप लोग आए तो मुझे अच्छा लगेगा। यह सुनकर एक तरफ जहाँ शीला जी अपने बेटी की बात सुनकर अवाक थी, वहीं महेश जी अपने बेटे के विचार से प्रभावित थे। दोनों ने एक पल को सोचा और संवेद स्वर में कहा, चलो हम भी अपनी पोती का भी स्वागत करने चलते हैं। आखिर तीसरी बार लक्ष्मी जी हमारे घर पधारे हैं। अंदर कमजोरी से क्लांत उमा का चेहरा इस बात से भी डर रहा था कि कहीं सास उसे तीसरी बार बेटी होने पर ताना ना दे, पर उसे देखकर बहुत खुशी हुई जब शीला जी ने पोती को हाथ में लिया और कहा, यह तो मेरी लक्ष्मीनिया पोती है। आखिरी तीसरी बार लक्ष्मी घर आई है। अब उनका जुमला बदल चुका था। अब वो कह रही थी कि 73 बेटी राज लगावे, मतलब तीसरी बेटी राजस्व और ऐश्वर्य लाती है, घर को राजमहल जैसा बना देती है। और अब उमा के चेहरे की उदासी के बादल छट चुके थे, और वह खुश होकर मुस्कुरा रही थी। शीला जी ने अपनी दोनों पोतियों को आवाज़ लगाई, तुम दोनों आ जाओ, देखो तुम्हारी छोटी सी प्यारी सी बहन आई है। और सब उमा को और उस नवजात बच्चे को घर ले कर खड़े हो गए। आज पूरा परिवार खुश था। घर वाले एक सूत्र में बंधा हुआ नजर आ रहा था। इन सब के मन में सबसे बड़ी बात यह थी कि गिरीश ने अपने माता पिता के विचारों का विरोध किया था, और एक पिता बनकर एक बेटी के मान सम्मान के लिए खड़ा हुआ।
था। भले ही उस नवजात बेटी ने कुछ घंटों पहले जन्म लिया था, लेकिन गिरीश उसे मान सम्मान देकर अपने पिता होने का फर्ज निभाना शुरू कर दिया था। उसे देखकर उमा भी बहुत खुश थी और संतुष्ट भी। आखिर बेटियां अपने पिता की शान भी तो होती हैं और सिरमौर भी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।